हानिया आमिर के इस ब्लैक एंड वाइट एथनिक ड्रेस ने मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि मैंने सोचा कि इस ड्रेस को रिक्रिएट किया जाए और वो भी बजट फ्रेंड। ब्लैक और वाइट कलर के ड्रेसेस हर घर में हर लड़की की वार्डरोब में लाजमी होने चाहिए। आज जो मैं ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और एलिगेंट स्टाइल में फैब्रिक की हंटिंग करेंगे, लेसेस परचेज़ करेंगे, मोटिव्स परचेज़ करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स जो हैं वो देखेंगे, दुपट्टे के लिए लेसेस देखेंगे, किस तरह से दुपट्टे को स्टाइल तरीके से बनाया जाए। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें जो है मैं आपके साथ एक डिज़ाइनर ड्रेस किस तरह से बजट में रहते हुए रिक्रिएट कर सकते हैं तमाम डिटेलिंग ए से लेके जी तक शेयर करने वाली हूँ। और लोकल मार्केट में आपको लेसिस की शॉप पर लेकर जाने वाली हूँ जहाँ से बजट फ्रेंडली और ब्रांडेड लेसेस जो हैं वो आपको बहुत ही सस्ती सी मिल जाती हैं और बहुत ही देखने में स्टाइलिश लगती हैं। आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो जो है वो हानिया आमिर के ड्रेस से इंस्पायर होते हुए मैं समर का ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ और जो कि एथनिक स्टाइल में होगा और पर्सनैलिटी भी ग्रूम लगेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है वो रिक्रिएशन वीडियो है। आज जो है वो हम एक और ड्रेस रिक्रिएट करने वाले हैं और मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ शॉपिंग हॉल पर लाहौर सेंटर, जहाँ से हम जो है वो ड्रेस लेंगे। मेरा बजट है 5000 और 5000 के बजट में रहते हुए मैं एक समर का ड्रेस रिक्रिएट करूँ। तो मैं घर से रवाना हो चुकी थी लाहौर सेंटर की तरफ। लाहौर सेंटर में कहते हैं कि ब्रांड्स के हर किस्म के ड्रेसेस और फैब्रिक मिल जाते हैं। चलें आए चलते हैं और देखते हैं कि लाहौर सेंटर में हर किस्म के डिज़ाइनर ड्रेसेस मिल जाते हैं या नहीं। तो मैं जो है वो DHA से रवाना हो चुकी हूँ। हानिया आमिर के इस ड्रेस ने एक डिज़ाइनर आउटलेट पर पहुंची जहां पर जो है वो होलसेल प्राइस पर समर के ड्रेसेस मिल रहे थे। ब्रांड्स पर भी ड्रेसेस और उनके प्राइसेस का अंदाज़ा लगा लिया जाए। फिर उसके बाद जब हम लाहौर सेंटर में जाएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा ब्रांड्स के और लोकल मार्केट के डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस देखे, ब्लैक कलर के भी देखे, वाइट कलर्स के भी देखे, येलो कलर के डिज़ाइन में भी देखे और काफ़ी ज़्यादा समरी प्रिंट्स थे। कुछ जो थे वो ब्लैक चिकनकारी के भी ड्रेसेस थे और ये ब्लैक प्रिंटेड फैब्रिक था, इसके ऊपर वाइट डिज़ाइनिंग की गई थी। बट जो मैं चाह रही थी मुझे अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुज़र रहा था। मैंने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स देखे, ये मैं जो है वो अब चेज़ वैल्यू पे आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग देखी। लोन के बहुत अच्छे प्रिंट्स थे, तवक्कल ब्रांड्स के भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे। बट मैं चाह रही थी कि बेस वाइट हो और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट जो है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो अभी तक जो है वो मुझे कोई जो है उस टाइप का ड्रेस नहीं मिल रहा था। इस चिकनकारी के काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी बट जो मैं चाह रही थी उसमें नहीं थी। उसके बाद करते कराते जो है वो मैं लाहौर सेंटर पहुंची। वहाँ पर मैंने एक शॉप पर काफ़ी सारे समर के ड्रेसेस देखे, लोन के ड्रेसेस देखे। बहुत ही खूबसूरत ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक थे। इसके अलावा 2 पीस में भी फैब्रिक थे। चिकनकारी के डिज़ाइनर ड्रेस भी थे मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के। जो पाकिस्तान की लोकल ब्रांड्स हैं उनके भी ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद थे, जैसे सफ़ा हो गई या जो है लाइमलाइट हो गई या और सफ़ायर हो गई, एथनिक हो गई। काफ़ी सारे जो हैं वो इनके पास ड्रेसेस थे। इसके अलावा इनके पास ब्रांड्स के लेफ़्ट ओवर ड्रेसेस भी थे और रेप्लिकेट ड्रेसेस भी थे। बट अभी तक जो है मुझे वो डिज़ायर ड्रेस नहीं मिल रहा था। कुछ पर बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी थी और कुछ पे बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग थी जो कि मैं नहीं चाह रही थी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कुछ 2 पीस ड्रेसेस दिखाए। ये वाइट और ब्लैक कलर ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इसमें जो है वो 3 पीस ड्रेस इनको डन कर दिया। तो ये जो है वो मैंने ड्रेस लिया था। ड्रेस की जो है मैं उस वक्त वीडियो शूट नहीं कर पाई।
तो अब मैं इसका जो है वो आपको फैब्रिक भी दिखा देती हूँ और इसका प्रिंट भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा प्रिंट है। इसके ऊपर जो है वो वर्टिकली डिज़ाइन बना हुआ है। वर्टिकल जो डिज़ाइन होता है वो आपको स्लिम लुक देता है। इसके ऊपर तमाम फैब्रिक के ऊपर फ्लोरल प्रिंट था और ये स्लब लोन में था। इसके ऊपर जो है वो टेक्सचर था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसके ऊपर जो लाइंस थी थोड़ा सा मैसूरी फैब्रिक की भी जो है वो की तरह लग रहे थे। और इसका जो ट्राउज़र था वो भी फुली प्रिंटेड था। उसके ऊपर भी लाइट सा प्रिंट किया हुआ था ब्लैक एंड वाइट कलर में। ये समर में इस तरह से पहनने के लिए फैब्रिक जो था वो बहुत सूटेबल था, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक था। इस समर की वार्डरोब में एक वाइट कलर का ड्रेस और ब्लैक कलर का ड्रेस तो मस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ड्रेसेस हैं जो कि आप पहन कर जा सकते हैं। इसके बाद जो है वो मैं लेसिस वाली शॉप पर आई, क्योंकि इसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। इस पर जो है वो हल्की फुल्की सी हम क्रोशिया लेस या कोई ऑर्गेन्जा में लेस है तो उसको लगाएंगे। आजकल वैसे बोनलेस भी लेस काफ़ी ज़्यादा चल रही है, बट क्रोशिया लेस में हर कलर में जो है वो मिल रही है। इसके अलावा अब तो सीक्वेंस में भी क्रोशिया लेस जो है वो मिल रही है। तो मैंने काफ़ी सारे कलर्स देखे, कुछ फ्लोरल लेसेस भी थी, बट ये ब्लैक कलर की इंडियन लेस जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बट मैं थोड़ा सा ये भी सोचने लग गई कि बहुत ज़्यादा फैंसी ना हो जाए, क्योंकि मैं ये ड्रेस जो बना रही हूँ वो पार्टी वेयर ड्रेस बना रही हूँ ताकि हम इसको ईद पर भी पहन सकें और बाद में जो है वो समर में भी पहन सकें। तो मैंने काफ़ी सारी जो हैं वो लेसेस परचेज़ की थी और काफ़ी सारे डिज़ाइंस में थी, कुछ ऑर्गेन्जा में थी। इसके अलावा क्रोशिया लेस में बहुत वैरायटी थी और चिकनकारी की भी लेसेस थी जिनको आप समर के ड्रेसेस पर जो है वो इजीली लगा सकते हैं। ब्लैक कलर की इस लेस पर जो है वो सितारों का वर्क किया गया था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये एप्पल ग्रीन कलर की लेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इस ड्रेस की भी मैंने आपको डिटेल वीडियो जो है वो शेयर की है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी तो वो जाकर मेरी इसकी वीडियो ज़रूर देखें। तो काफ़ी ज़्यादा लेस जो थी वो डिज़ाइंस मौजूद थे, बट मुझे जो ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने जो है वो इसके साथ ब्लैक कलर की चिकनकारी की लेस जो है वो डन कर दी। ब्लैक कलर में तो बहुत लेसेस थी, फैंसी में भी थी, बट मैं जो है वो फैंसी में नहीं जाना चाह रही थी। मैंने चिकनकारी में जो है वो नेट फैब्रिक पे बनी हुई लेस थी तो उसको जो है मैंने डन कर दिया। ये फ्लोरल लेसेस भी थी और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आप नेक लाइन पर जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। बट ये लेस जो थी ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसका जो डिज़ाइन था और इसके जो कलर कंट्रास्ट था बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। तो ये लेस जो है वो मैंने ली थी, नेट का फैब्रिक था और उसके ऊपर चिकनकारी की गई थी। बहुत नफीस लेस थी और इस तरह की कटवर्क चिकनकारी में लेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन है और अच्छी भी लगती हैं। उनको समर के ड्रेसेस पर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसी तरह की कटवर्क की बड़ी बड़ी भी लेसेस होती हैं, बट मैं बहुत बड़ी बड़ी लेसेस में नहीं गई थी। मैंने जो है वो छोटी लेस जो थी वो ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत एलिगेंट उसमें लुक आता है। क्योंकि मेरे ख्याल विच जिन्ना भी तुसी खर्च कर लो ना समर दे ड्रेस ते आखिर ते तुसी उन्हों कार ही ची पावना होंदा है। ड्रेस जो है वो मुझे 3500 रुपीज़ का मिला था और लेस जो थी वो 200 की मिली थी। इसके बाद जो है मैंने दुपट्टे की पिको करने के लिए दी और जो है वो इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि दुपट्टे के पल्लुओं पर लेस का यूज़ किया जाए। वैसे तो जो है मैंने कुछ डिज़ाइनिंग भी करवाई थी, बट एक दुपट्टे पे मैं चाह रही थी कि लेस जो है वो मैं लगवा दूँ। इस तरह की हैंगिंग लेस जो है मैंने अपने क्रश फैब्रिक की ड्रेस के साथ शेयर की थी, आप उसको भी लाजमी देखिएगा। तो ये लेस जो है मैंने फाइनली सेलेक्ट कर ली दुपट्टे पे पल्लुओं पे लगाने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको सारा साइडों पे लगा दूंगी ना 4 साइड से तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, प्रोमिनेंट लुक नहीं देगा।
तो पर्ल्स वाले जो था उसको मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक दुपट्टे पे इस तरह की लेस लगा चुकी थी। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि इसकी डिटेलिंग शेयर करें और लेस जो है वो आपने कितने रुपए गज़ ली थी। तो ये जो लेस है वो मुझे 100 रुपीज़ पर गज़ के हिसाब से जो है वो मिली थी। और इसके ऊपर जो पर्ल्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और बहुत ही ऑसम इसका स्टाइल था। इस तरह की लेसेस जो होती हैं शादियों पर और फैंसी ड्रेसेस पर भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक बटन भी लिए थे। तो ये बटन्स हैं जो कि मैंने लिए थे और ये 3 बटन्स थे। 50 रुपीज़ का मुझे एक बटन मिला था और ये मेटल में थे। और दर्जी ने जो है वो बहुत खूबसूरत स्टाइल में नेक लाइन पर डिज़ाइनिंग की थी। बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में वी नेक लाइन बनाया था और उसके ऊपर जो बटन्स लगाए थे बहुत फिनिशिंग के साथ लगाए थे। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो ड्रेस की डिज़ाइनिंग की गई है वो वर्टिकल स्टाइल में है और आर्म्स पर जो है वो नेट का फैब्रिक लगाया था और साथ जो है ये वाइट कलर की फैब्रिक जो है वो लगाकर लेस लगा दी थी। ये जो वाइट कलर का फैब्रिक था जो आर्म्स पर लगा हुआ था वो सेपरेट मैंने बिल्कुल नहीं लिया था। शर्ट में ही यही डिज़ाइनिंग थी, उसको उसी तरह से ही कटिंग कर लिया था और जिसको शर्ट में भी लगा दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि शर्ट का कितना ओवरऑल लुक कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस तरह का वी नेक लाइन जो है मैंने सजल अली को एक ड्रामे में भी देखा था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इस तरह का जो वाइट और ब्लैक कलर में जो डिज़ाइनिंग है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी नीटली तरीके से एचिंग लगाकर जो है वो पाइपिंग की गई है और ये वो वाइट कलर की डिज़ाइनिंग है। आप देख सकते हैं कि इसी को ही फैब्रिक को वर्टिकली करके तो लगाया गया था। चिकनकारी की लेस भी ये जो वो लाइन है जो मैं आपको बता रही थी। तो इसकी दामन पर जो डिज़ाइनिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बट इसका जो दुपट्टा था वो बहुत ही खूबसूरत था। दुपट्टा जो था उसकी बेस ब्लैक कलर की थी और उसके ऊपर वाइट कलर के 3D स्टाइल में प्रिंट किया हुआ था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर जो है वो एक ग्राफिकली स्टाइल में डिज़ाइनिंग थी और इसके पल्लुओं पर मैंने टेसल स्टाइल में पीको वाले से लेस लगा दी थी और ये मुझे 150 रुपीज़ जो है मैंने दुपट्टे के दिए थे, जिसमें जो है उसने मुझे ये लेस लगा दी थी और चारों साइड से बेबी पीको भी करके दे दी थी जो कि बहुत अच्छी लगती है। इस तरह की टेसल्स में अगर आप दुपट्टों पर लेस लगाना चाहते हैं तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इस तरह की लेसेस जो हैं वो आपको दराज पर भी इजीली मिल जाती हैं मिनिमम प्राइस पर और होलसेल प्राइस पर। जो लड़कियां या गर्ल्स मार्केट नहीं जा सकती तो वो ऑनलाइन तरीके से भी अपने शॉपिंग कर सकती हैं। तो ये इसके ट्राउज़र का फैब्रिक है। ट्राउज़र पर भी देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन में डिज़ाइनिंग है और ये इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है ना वो आप लाजमी लिया करें। ये स्लिम स्मार्ट लुक इसमें लगता है। ट्राउज़र के जो है वो बैक से इलास्टिक लगाया था और आगे से जो है सिंपल फैशन पट्टी के स्टाइल में जो है वो फैब्रिक लगा दिया था। तो इस तरह के जो फैशन पट्टी में फैब्रिक लगाया जाता है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। ब्रांड्स के ड्रेसेस हों या डिज़ाइनर के ड्रेसेस हों, आजकल इसी स्टाइल में ही जो है वो ट्राउज़र को स्टिच किया जाता है। ये ट्राउज़र जो था वो मेरा बॉक्स स्टाइल में था और इसका बिल्कुल स्ट्रेट सिगरेट पैंट की तरह से स्टाइल था, बिल्कुल स्ट्रेट। इसी तरह से आप ट्राउज़र भी सिलवा सकते हैं, बेल बॉटम पैंट्स भी सिलवा सकते हैं। इसके अलावा जो है ट्यूलिप पैंट्स और शलवारें भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं स्ट्रेट शर्ट के साथ। और इसका जो ट्राउज़र पर स्टाइल था बिल्कुल वर्टिकल स्टाइल में था, फ्लावर में। और इसका दामन का लुक है। शर्ट पर जो है वो ब्लैक कलर की नेट का फैब्रिक दिया है। फिर ये देख सकते हैं कि कितनी नीटली तरीके से स्टिचिंग की गई है और साथ ही एचिंग की गई है। जो शर्ट पर नेट का फैब्रिक है ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक नहीं है। साथ जो है वो वाइट कलर का शलवार का फैब्रिक लगा दिया है एज अ फैशन पट्टी के तौर पर
और नीचे जो है वो चिकनकारी में नेट की लेस लगा दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जब इसको पहने तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक भी लगता है। अब मैं इसका ओवरऑल लुक भी दिखा दूंगी कि इसका गोल गला बना के छोटा सा वी है, फिर वी स्टाइल में लेस लगा दी गई। शर्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट कट दिए गए हैं, जैसे कि डिज़ाइनर शर्ट्स पर होते हैं। ए लाइन शर्ट्स में जो है इसको नहीं स्टिच किया गया। लेस जो है वो नेक लाइन पे वी स्टाइल में लगाकर मेटेलिक बटन्स लगा दी गई हैं, जो कि वाइट कलर के स्टोन्स में हैं। इसके अलावा आर्म्स पर भी जो है उसी तरह से जैसे दामन पर नेट का फैब्रिक लगाया गया है, फिर फैशन पट्टी लगाई गई है और उसके बाद चिकनकारी की लेस लगाई है। इस पर भी उसी तरह से डिज़ाइन रखा गया है। आर्म्स पर इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, एलिगेंट लगती है और ये स्टाइल बिल्कुल सिंपल भी है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है जिसको ओवर कहा जाता है। नेक लाइन पर आप देख सकते हैं गोल गला है, वी बनाकर दरमियान में जो है वो फैशन पाइपिंग बना दी गई है और साथ जो है वो बड़े वी स्टाइल में लेस लगा दी है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक लग रहा था। ये स्टाइल जो है वो मैंने एक मरियम परवेज़ की वीडियो में भी देखा था, जो कि उन्होंने वेयर किया हुआ था, तो तब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था और उसका फैब्रिक भी इसी स्टाइल में। तो इस पर डिज़ाइनिंग जो की गई है बिल्कुल सिंपल है, एलिगेंट है और स्टाइलिश लग रही है। बहुत ज़्यादा ओवर जिसको डिज़ाइनिंग कहते हैं, क्योंकि ये समर के ड्रेसेस हैं, समर पर इतनी ज़्यादा जो है वो डिज़ाइनिंग कर दी जाए तो वो नॉर्मल रूटीन में हम उसको कैरी नहीं कर सकते। तो ये जो है वो लॉन्ग शर्ट बनाई गई है, साथ जो है वो बॉक्स स्टाइल में ट्राउज़र है इसके बॉटम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के वाइट और ब्लैक कलर के जो प्रिंट होते हैं समर के हों या चाहे विंटर के ड्रेसेस हों, तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो स्टाइलिश लगते हैं। ये शर्ट का जो है वो ओवरऑल लुक है। इस तरह के जो समरी प्रिंट्स होते हैं वो आपको किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बजट प्राइस में होते हैं। अगर आप वन पीस शर्ट लेते हैं सफ़ायर से या लाइमलाइट से, आपको 1200 की रेंज में मिल जाती है। अगर आपको इसी तरह का फैब्रिक किसी ड्रेस का मिलता है तो वो भी जो है वो आपके ड्रेस को काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो बटन हैं वो मेटल के बने हुए हैं और बहुत ही स्टाइलिश हैं। बहुत इस तरह के अगर बटन्स लगे हों ना तो आपके ड्रेस का ओवरऑल लुक ही कंप्लीट हो जाता है और समथिंग डिफरेंट हो जाता है। और इस तरह के जो बटन्स होते हैं अगर आप हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस हों उन पर लगवाएं तो ये ड्रेस जो है वो मेरा पार्टी पर भी पहनने के लिए वेल एंड गुड है और बर्थडे पर पहनने के लिए भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि मैं वीडियो शेयर कर